ओके, ये 3rd और 4th फरवरी 2026 का सेशन है। यहाँ पे मैंने अप के लिए ट्रेड लिया है और मैंने इसी में चार्ट चेंज कर दिया था। पहले मैं ये जो चार्ट चेंज कर दिया यहाँ बता रहा हूँ। तो इफ लेफ्ट में यू कैन सी सेलर्स का लेवल है। इवन दो जो दो कैंडल्स रेड के कॉन्जिक्यूटिवली आए हैं, वो ऐसा नहीं है कि सेकंड कैंडल लंबा है, मतलब बड़ा है। बट उसके बाद भी चूंकि काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, तो यूजुअली ये वाला जो पॉइंट है वो तब भी रिएक्ट करता है। इवन दो वो सेकंड कैंडल वीक है और थर्ड मतलब और भी रेड कैंडल्स आए हैं, बट तब भी वो वर्क करता है। बट मैं यहाँ पे रिजेक्शन ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेड लगाया था और उसका विनिंग या लूजिंग नहीं समझ में आ रहा था। और अब आते हैं इस पे, इसके लॉजिक पे, कि मैंने यहाँ से आपके लिए ट्रेड लिया क्योंकि ये रेंज बाउंड मार्केट था और रेंज बाउंड मार्केट में री एंट्री हो गई है बायर्स की वापस से। तो नॉर्मल टारगेट ऑफ द मार्केट ऊपर के लिए है। लेकिन ये गारंटी नहीं देता है कि जस्ट नेक्स्ट कैंडल अगली ग्रीन के लिए ही बनेगी, स्पेशली क्योंकि डॉन्शियन चैनल एक ऊपर उसका मिडिल लाइन था, तो श्योर नहीं था। मैं वापस इस चार्ट पे आया देखने के लिए, तो यहाँ पे रिजेक्शन आई है, हल्का सा उसके ऊपर ही क्लोजिंग आई है, लेकिन अगर एंट्री सही होती तो ये भी सही होता। ओके, इस पे आते हैं। यहाँ पे सेलर्स का लेवल है मल्टीपल रिजेक्शन लेवल लेफ्ट में, और यहाँ से मैं वेट कर रहा था कि प्राइस ऊपर आएगा तो मैं डाउन के लिए लूँगा, क्योंकि वो मल्टीपल रिजेक्शन लेवल भी था प्लस राउंड नंबर भी था, ये 19350 का। तो आई वॉज रेडी टू टेक अ रिजेक्शन ट्रेड। पिछला वाला जो ट्रेड है उसके बारे में मुझे टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा उसको एक्सप्लेन करने का, तो मैं बता दूं तो वही था कि कंटिन्यूएशन मैंने ट्रेड ले लिया था, बट फेक ब्रेकआउट लेवल जो था वो भी हमारे दूर था, और कोई एज सच कन्फर्मेशन नहीं थी कि अगली कैंडल ग्रीन ही बनेगी, बायर्स की ही बनेगी। और ऊपर से वो डॉन्शियन चैनल का जो मिडिल लाइन है वो एज अ रेजिस्टेंस भी वर्क कर रहा था। इस रीजन से वो लो क्वालिटी ट्रेड था, वहाँ पे वो रेड कैंडल बन गई। अभी काफ़ी दिनों से मैं ट्रेड नहीं कर पाया था, तो उसकी वजह से थोड़ा एकदम जोन आउट था मैं, प्रैक्टिस छूटी हुई थी, इसी वजह से वो लॉस हुआ भी। ट्रेड मतलब प्रॉपर सही ट्रेड वो नहीं थी। एनीवे, ये वाली ट्रेड सही थी और यहाँ पे विन हो गया। तो ये जो अभी ट्रेड चल रही है 3rd फेब की चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये जो कैंडल है पर्टिकुलर, ये रेड, मेरा पहले से था कि अगर ये ऊपर जाके क्लोज होता है विद इन द बॉडी ऑफ दैट वन ग्रीन कैंडल, जो लेफ्ट में जो हमारी ग्रीन कैंडल है उसकी अगर बॉडी में या विक में क्लोज हो जाता है, तो मैं एक आपके लिए ट्रेड रिवर्सल के लिए ले लूँगा। दिक्कत क्या थी कि ये जो वो ग्रीन कैंडल बनी है वो गैप अप होके बनी है, तो जो यहाँ पे मैंने अभी अभी तुरंत जो ग्रीन लाइन ड्रॉ की है, एक्चुअली में वो सपोर्ट है। अब देखते हैं इसकी क्लोजिंग। तो यहाँ पे क्लोज हुआ तो मैंने रिवर्सल ट्रेड आपके लिए लगा दिया, ये सोच के कि टू कैंडल्स हैज क्लोज्ड इन वन सिंगल ग्रीन कैंडल, तो ऑब्वियसली बायर्स की कैंडल आएगी। लेकिन जहाँ पर ये जो पिछली रेड कैंडल क्लोज की है वो एक्चुअली में सेलर्स का ही जोन है अभी भी। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है बनी हुई जो लेफ्ट पे, उसने गैप अप करके ओपनिंग की थी। तो जो सपोर्ट का लेवल है वो उसके एक्चुअली बॉडी पर है। बॉडी पर मतलब कि उस ग्रीन कैंडल के ओपन पे है, वहाँ पर है बायर्स का लेवल। तो उस बायर्स के लेवल के तो नीचे ही क्लोज की है। अगर ये गैप अप वाला सिचुएशन नहीं होता, ये जो ग्रीन कैंडल गैप अप करके नहीं बनी होती, तब ये वैलिड होता ट्रेड। तब वो सपोर्ट लेवल मानते हम लोग कि विक के अंदर क्लोज हो गई तो सपोर्ट लेवल अभी भी वैलिड है। लेकिन ये विक के अंदर तो क्लोज हुई है, लेकिन बॉडी के अंदर क्लोज नहीं हुई है। तो और बॉडी के अंदर इस सिचुएशन में क्लोज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बॉडी के अंदर ही, वही बॉडी पे ही, कैंडल के ओपन पे ही सपोर्ट था, जिसको इसके नीचे क्लोज कर दिए थे ये लोग। तो इसीलिए सेलर्स की कैंडल बन गई। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो ट्रेड था ये सही ट्रेड था। वही सेलर्स का पोजीशन रिवील था। दो रेड कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिवली आए थे, दोनों का हाई जो था वो सेम पॉइंट से था। तो ऐसे कंडीशन में यही देखते हैं कि वो ऊपर प्राइस भले आ जाए, ग्रीन भले बन जाए, लेकिन वो रिजेक्शन देगी। तो पहला चीज़ की वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा चीज़ ये कि कैंडल ने गैप अप ओपन किया और प्राइस पहले नीचे गई फिर बाद में ऊपर आई। तो ये भी रीज़न हो सकता है इस ट्रेड का लॉस होने का, बट हमें पैनिक नहीं करना है या सेटअप नहीं चेंज करना है। प्रोबेबिलिटी पे हम लोग छोड़ सकते हैं। अब आते हैं ये वाला ट्रेड, इसको हम लोगों ने लिया है 4th फरवरी को ट्रेड। और यहाँ से मैं देख रहा था कि अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए इसी रेड कैंडल में, तो मैं डाउन के लिए लूँगा, तो मैंने डाउन के लिए ले लिया। प्रॉब्लम क्या हुई कि इसने गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन का मतलब क्या है? अगर पिछली कैंडल ग्रीन है, वो रिजेक्ट होके किसी रेजिस्टेंस से नीचे क्लोज हुई है और उसके बाद गैप डाउन हो जाता है, तो चांसेस आर कि वो बायर्स ने गैप डाउन किया है प्राइस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो ये डर आ गया था। हाउएवर, क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद ये भी दिखता है कि जो गैप डाउन हुआ था
वो खुद भी एक रेजिस्टेंस लेवल पे हुआ था। रेजिस्टेंस लेवल जो जस्ट पीछे ग्रीन कैंडल है और उसके पीछे जो एक ग्रीन कैंडल है, उसका जो हाई है उसी पे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, तो वहीं पे वो रेड कैंडल ओपन हुई थी, इसी रीज़न से इवेंचुअली रेड कैंडल बनती है। यहाँ पे जो सेटअप था, जो लॉजिक था रेड कैंडल के लिए जाने के लिए, सेलर्स के लिए, वो सिंपल था कि एक रेड कैंडल में मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स आ गए हैं, तो बायर्स वीक हैं इन कंपैरिजन टू सेलर्स, क्योंकि उनको फिल करने में इतना समय लग गया। तो इस रीज़न से ये सेलर्स का कैंडल है। और 2 लॉसेस मेरे हो गए थे एक दिन, मतलब वही 3rd को ही। उसके बाद टाइम मैं बिज़ी हो गया था, तो फिर मैंने ट्रेड नहीं लिया। ये आपको कंट्रोल रखना है, आपको तभी ट्रेड लेना है जब आपके पास पूरा टाइम हो, आप कोई हरी में ना हो। आई न्यू कि जो 3rd ट्रेड है उसको लेके मैं टारगेट हिट कर सकता हूँ, बट उस समय इमोशंस भी हाई थे, समय भी कम था, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं किया था और फिर मैंने 4th को ये ट्रेड लिया। सो या दैट्स इट।